Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गेम काटाकुटी वाला गेम, जो आपने अपने दोस्तों के साथ खेला था कभी। तो उसी गेम को हम लोग आज बनाने वाले हैं। हम लोग बहुत विजुअल वाला नहीं बनाएंगे क्लिक करने से। हम लोग क्या करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे गेम को खेलने के लिए। यहाँ पर 2 प्लेयर गेम खेल सकते हैं, और वैसे भी काटाकुटी वाले गेम में यानी कि टिक टैक टो में 2 ही प्लेयर खेलते हैं। तो यहाँ पर भी 2 प्लेयर खेल सकेंगे। और हम लोग काटा किस जगह पे देना है, गोला किस जगह पर देना है, यानी कि प्लेयर वन किस जगह पर अपना इनपुट देना चाहता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ नंबर के तौर पर। यानी कि नंबर का इस्तेमाल करेंगे इनपुट देने के लिए। प्लेयर 2 किस जगह पर देना चाहता है, तो हम लोग नंबर का इस्तेमाल करेंगे इनपुट देने के लिए कि कौन बंदा किस जगह पर अपना इनपुट देना चाहता है। और हम लोग चेक करेंगे फिर कि जीत कौन रहा है। तो जीतने का कितना पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए ऐसे हुआ तो जीतेगा, यानी कि डायगोनल हुआ तो जीतेगा, फिर इस तरह का डायगोनल हुआ तो जीतेगा, ऐसे जीतेगा, फिर ऐसे 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 इस तरह से जीतेगा। आपको तो सारे रूल्स पता ही होंगे। तो जीतने का पॉसिबिलिटी कितना है, वो सारा पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पर लिखा है। 1 2 3, यानी कि ये यानी कि ये वाला। 159 यानी कि ये वाला। 147 यानी कि ये वाला। और 258 यानी कि ये वाला। यहाँ पर होगा क्या कि जो मान लीजिए प्लेयर 1 ने पहली बार में 1 इनपुट दिया, फिर दूसरी बार में 2 इनपुट दिया, फिर तीसरी बार में 3 इनपुट दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि प्लेयर 1 का एक अलग एरे होगा जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि प्लेयर 1 क्या क्या इनपुट दिया है। फिर एक और एरे होगा जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि प्लेयर 2 ने क्या क्या इनपुट दिया है। फिर उस इनपुट में देखेंगे कि क्या क्या नंबर प्रेजेंट है, और उस नंबर को चेक करेंगे कि वो जीत रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर उस एरे में 1 2 3 प्रेजेंट है तो प्लेयर 1 जीत गया। उस एरे में अगर मान लीजिए 1 5 9 प्रेजेंट है तो प्लेयर 1 जीत गया। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग नंबर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया 357, यानी कि 357 ये हुआ तो जीत गया। 369 ये हुआ तो जीत गया। 456 ये हुआ तो जीत गया। 789 ये हुआ तो जीत गया। तो हम लोग एक चेक मेथड बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा चेकिंग करने वाले हैं। यहाँ पर एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते तो बहुत ही इजी पड़ता है, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिंपल ही इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है, इफ स्टेटमेंट का। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए प्लेयर 1 का एरे आया, प्लेयर 1 प्लेयर 2 का दोनों का एरे आएगा, और उस मेथड में चेक होगा कि वो जीत रहा है कि नहीं। प्लेयर 1 का एरे आया और उसमें कुछ इनपुट है, मान लीजिए 4 2 3 इस तरह सा इनपुट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर को उठाएंगे। मान लीजिए एरे में क्या प्रेजेंट है। मान लीजिए प्लेयर 1 का जो एरे आया है, उस एरे में प्रेजेंट है, मान लीजिए 4 6, नहीं काम करते हैं, 1 6 5 5 और 9, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो डायगोनल है उसको चेक करने के लिए सिर्फ 1 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर जो एरे भेजा गया है, यानी कि जो पहला वाला प्लेयर है उसका एरे में अगर 1 होगा तो ही हम इस प्रेसिडिंग्स को लेंगे। 5 और 9 मिलता है तो डायगोनल वाला कंडीशन को हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि एक ही से चेक करने से हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 रहता है, 9 रहता है और 1 नहीं रहता है तो ये नहीं जीतेगा। ठीक है, 1 का होना आवश्यक है, 1 होना ही चाहिए जीतने के लिए। तो ये जो डायगोनल वाला कंडीशन है उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे पूरे एरे में कि 1 मिल रहा है कि नहीं। 1 मिलता है तभी हम लोग चेक करेंगे आगे कि 5 और 9 प्रेजेंट है कि नहीं। उसी तरह से ये वाला जो 1 2 3 है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग 1 का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 प्रेजेंट होता है तो ये वाला कंडीशन चेक होगा कि 1 2 3 वाला है कि नहीं। अगर 1 प्रेजेंट होता है तो 4 7 इस तरह का इस्तेमाल होगा। फिर अगर मान लीजिए 2 प्रेजेंट होता है तो 5 8, 5 और 8 प्रेजेंट होता है तो हम लोग ये वाला चेक, 5 या 8 में से कोई भी प्रेजेंट होता है यानी कि पहले इंडेक्स पे 5 या 8 मिलता है, तो हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि ये वाला लाइन का जो कंडीशन है कि 2 5 8 ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम लोग को ट्रू मिलेगा उस एरे में तभी हम लोग चेक करेंगे कि 5 और 8 है कि नहीं। अगर होता है तो जीत गया। फिर उसी तरीके से 3 के लिए हम लोग 3 5 7 वाला चेक करेंगे, 3 6 9 वाला चेक करेंगे। 4 के लिए 4 चेक करेगा, 4 5 6 ये वाला, और 7 चेक करेगा, 7 8 9 ये वाला। तो मान लीजिए ये वाला एरे आया जो कि प्लेयर 1 का है। ठीक है, प्लेयर 1 का जो एरे आया उसमें 1 6 5 9 है। ठीक है, तो हम लोग क्या, पहले 1 मिला उसको,
तो 1 अगर मिलता है तो हम लोग उसके अंदर कई सारे कंडीशन का 3 कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहला कंडीशन ये होगा कि 1 प्लस 4 और 1 प्लस 8 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मान लीजिए 1 मिला उसको पहले इंडेक्स में, मतलब एरे में कहीं किसी जगह पर 1 मिल गया, तो हम लोग चेक करेंगे कि 1 प्लस 4 यानी कि 5 प्रेजेंट है कि नहीं, और 1 प्लस 8 यानी कि 9 प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट होता है तो जीत गया। फिर अगर 1 अगर मिला है मान लीजिए, तो उसके अंदर, उसी के अंदर मैंने जो ये लिखा उसके अंदर और एक अलग से हम लोग इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि 1 प्लस 3 और 1 प्लस 6 प्रेजेंट है कि नहीं। फिर उसी तरह से 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 प्रेजेंट है कि नहीं। ये 3 अलग अलग कंडीशन है जो कि अगर 1 मिलता है, एरे के अंदर 1 मिलता है तो चेक होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 5 मिलता है, यहाँ पर 1 की जगह मान लीजिए 5 रहता, तो ये वो वाला 5 वो वाला कंडीशन चेक करता ही नहीं कि 1 और 9 प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि जीतने के लिए हम लोग को मालूम है कि 1 का प्रेजेंट होना जरूरी है। डायगोनल में अगर जीतना है तो 1 का प्रेजेंट होना जरूरी ही है। अगर इस तरह से मतलब हॉराइजॉन्टली जीतना 4 5 6 में, तो 4 का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो 4 वो हैंडल कर लेगा। अगर वर्टिकली 2 5 8 में जीतना जरूरी तो वो 2 हैंडल करेगा। अगर इस तरह का डायगोनल में जीतना जरूरी है तो वो 3 हैंडल करेगा। तो इस तरह से हैंडल सब अपने अपने हिसाब से करेगा। अगर मान लीजिए 1 मिलता है तो वो ये तीनों कंडीशन को चेक कर लेगा। अगर मान लीजिए कि पहला इंडेक्स पे 1 नहीं है, पहला इंडेक्स पे मान लीजिए 2 है, तो पहला इंडेक्स पे 2 मिलेगा तो वो क्या करेगा कि 2, ये 2 वाला जो, अगर इफ हम लोग चेक करेंगे कि जो इंडेक्स पे है, मतलब किसी भी इंडेक्स जे से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, मतलब एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, किसी इंडेक्स मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं मिला, यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। हम लोग मान लीजिए एरे में ट्रैवर्स करते करते ऐसा जगह पर पहुंचे जहां पर वैल्यू मिला 2, और संभावना हो सकता है कि 2 5 8 वाला कंडीशन ट्रू हो, और जब 2 मिलेगा तभी हम लोग ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, 2 मिला तो वो क्या चेक किया कि 5 8 प्रेजेंट है कि नहीं। इसमें 5 8 प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रू नहीं हुआ। उसी तरीका से एक और कंडीशन लगाएंगे, उसमें 3 का लिखेंगे। तो हम लोग क्या, मान लीजिए कि अगर कोई इंडेक्स मतलब एरे में 3 मिलता है, 3 वैल्यू मिलता है, तो हम लोग उसके लिए क्या कंडीशन लिखेंगे, 3 प्लस 2 और 3 प्लस नहीं, हाँ 3 प्लस 2 और 3 प्लस 4 प्रेजेंट है कि नहीं। ये दोनों प्रेजेंट होता है तो डायगनली में जीत जाएगा। और 3 प्लस 3 और 3 प्लस 6 प्रेजेंट है कि नहीं, ये दो अलग अलग तरह के कंडीशन हो गए। उसके अंदर ये दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होता है तो वो जीत जाएगा और ब्रेक कर जाएगा। उसी तरीके से 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6, इस तरीके से हम लोग चेक करते चले जाएंगे। 7 प्लस 1 8 प्लस 1, मैंने आप लोगों को बता दी कि ये सारा कंडीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1 मिलता है तो वो 1 3 कंडीशन को चेक करेगा, 1 2 3 1 5 9 और 1 4 7 वाला। 2 मिलता है तो 2 एक कंडीशन चेक करेगा, 3 मिलता है तो 3 दो कंडीशन चेक करेगा, और 4 मिलता है तो एक कंडीशन, 7 मिलता है तो एक कंडीशन। और इस तरीके से क्या होगा कि सारा का सारा जितना भी बॉक्स है, यानी कि जितना भी बॉक्स है उसमें चेक हो जाएगा कि कोई बंदा जीत रहा है या फिर नहीं जीत रहा है। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं वो चेक वाला मेथड सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह लिखा है। तो वो देख लेते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारा वेरिएबल का इस्तेमाल किया, तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से कुछ दिमाग लगा के कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक बुलियन मेथड है, यानी कि ये या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू रिटर्न किया तो जीत गया, फॉल्स रिटर्न किया तो फिर आगे भी चेक होगा। फिर क्या हो गया कि चेक है, एक चेक मेथड है, यहाँ पर ट्रू या तो फॉल्स आने वाला है। और इंट एरे, यहाँ पर एरे मंगा रहे हैं, या तो प्लेयर 1 का एरे आएगा या तो प्लेयर 2 का एरे आएगा। फिर उस तरीके से जे और के, यहाँ पर जे आउटर लूप में और के इनर लूप में यूज होगा। फिर m0 n0 ये सब का वेरिएबल का इस्तेमाल आगे होने वाला है। तो ये आउटर लूप है, ठीक है। तो आउटर लूप है, तो मान लीजिए, रुकिए पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जे वाला आउटर लूप है और ये के वाला इनर लूप है। इफ ए जे इज इक्वल्स टू 1, अगर मान लीजिए जे का वैल्यू 1 हो जाता है, जे का वैल्यू 1 मिलता है, तो वो आगे वाला में क्या क्या प्रेजेंट है, 6 2 9, वो कंडीशन सारा चेक करेगा। तो जे के अंदर क्या लिखा है मैंने, ए के इज इक्वल्स टू ए जे प्लस 1, यानी कि 2 प्रेजेंट है कि नहीं, और ये ए जे प्लस 2 यानी कि 3 प्रेजेंट है कि नहीं। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे और का इस्तेमाल किया, यानी कि अगर मान लीजिए 2 प्रेजेंट है तो m का वैल्यू बढ़ जाएगा, और 3 प्रेजेंट है तो भी m का वैल्यू बढ़ेगा। और m का वैल्यू जब भी 2 हो जा रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों मिल गया, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू, यानी कि ये वाला आप जीत चुका। मतलब कि जो एरे आया प्लेयर 1 का, उसमें 1 2 और 3 दोनों प्रेजेंट है।
और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है, 1 2 3 वाला नहीं ट्रू होता है, तो हम लोग यहाँ पर उसके अंदर एक और, उसके अंदर नहीं है, मतलब कि आई वाला जो 1 है अगर 1 होता है तो उसके अंदर है ये एक और कंडीशन, इफ ए के इज इक्वल टू ए जे प्लस 3, ए जे प्लस 3 यानी कि 4 प्रेजेंट है कि नहीं और यहाँ पर 7 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर एन का वैल्यू बढ़ेगा, फिर एन का वैल्यू जब 2 हो जाएगा यानी कि 4 और 7 दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा यानी कि प्लेयर जीत चुका है। फिर उसी तरीके से एक और कंडीशन जो डायगनल वाला कंडीशन है 5 और 9 वाला, तो यहाँ पर चेक करेगा कि मतलब 5 प्रेजेंट है कि नहीं, 9 प्रेजेंट है कि नहीं, अगर होता है तो y का वैल्यू बढ़ेगा और उस तरीके से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला जगह पर क्या हो रहा है कि 1 वाला खत्म हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कभी भी एरे जो आया है उसमें अगर 1 प्रेजेंट रहता है तो ये पूरा केस ये चेक करेगा कि डायगनल में, फिर स्ट्रेट में, फिर हॉराइजॉन्टल में, इस तरह से कोई प्रेजेंट मतलब कोई जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। और 2 वाला के लिए एक ही कंडीशन है, 2 एक ही कंडीशन को चेक करेगा। 2 कौन सा वाले कंडीशन को चेक करेगा, ये वाले कंडीशन को, 2 5 8 वाले कंडीशन को। तो वही यहाँ पर हम लोग इफ ए के इज इक्वल टू ए जे प्लस 3 यानी कि 5 और ए जे प्लस 6 यानी कि अगर 2 है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 8। अगर 5 और 8 प्रेजेंट है तो इसका मतलब फिर जीत गया। फिर 3 वाला कंडीशन जो मतलब डायगनल है और जो वर्टिकल है वो दोनों कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पर वही ए जे प्लस 3 यानी कि यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर क्या हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 7 डायगनल वाला कंडीशन। उसी तरीके से यहाँ पर 4 के लिए वाला जो कंडीशन है 4 5 6 वाला वो यहाँ पर चेक हो जाएगा और 7 8 9 वाला यहाँ पर चेक हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो वो क्या करेगा, मतलब ये मेथड से बाहर निकल जाएगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इनर लूप खत्म हो रहा है तो सारा वैल्यू को हम लोग जीरो कर दे रहे हैं। इनर लूप खत्म होने पे सारा वैल्यू को जीरो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए एक एक कोई भी मिल गया तो m का वैल्यू 1 हो गया या फिर n का वैल्यू 1 हो गया, तो ऐसा तो हम लोग को नहीं चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे एक तो फिर चेक करना स्टार्ट करेंगे, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर वापस से उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं जीरो से। अगर मान लीजिए कि आउटर वाला लूप खत्म हो जाता है और कोई भी रिटर्न नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा कि पूरा एरे में ट्रैवर्स कर चुके हैं हम लोग और हम लोग कहीं पे भी जीतने का कोई आसार नहीं नजर आया, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ठीक है, ये वाला पूरा आपको समझ में आ गया कि मेथड क्या है। तो चलिए अब आ जाइए देख लेते हैं कि अब मेन जो प्रोग्राम है वो क्या है। यहाँ पर P1 और P2 क्या करेगा कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का नाम को इनपुट लेगा। यहाँ पर ऐसी डॉट नेक्स्ट लाइन आप समझ ही पा रहे हैं। और यहाँ पर नोटिस में हम लोग ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पर बॉक्स 1 के लिए 1 है, बॉक्स 2 के लिए 2 है, बॉक्स 3, इस तरह से नंबर क्या क्या डालना है वो हम लोग यहाँ पर नोटिस, मैंने यहाँ पर नोटिस लिखा नहीं है, आप नोटिस मतलब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ पर एरे वही 1 वाला है जिसमें, और एक चीज और ध्यान देने वाला है कि जो पहले गेम स्टार्ट करेगा वो 5 इनपुट देगा और जो सेकंड गेम स्टार्ट करेगा वो 4 इनपुट देगा, मतलब 4 बार इनपुट देगा। इसलिए यहाँ पर प्लेयर 1 के लिए 5 लेंथ का जो एरे है वो बनाया है और जो सेकंड वाला जो प्लेयर है उसका लेंथ के 4 रखा है। आई जीरो क्या करेगा कि ये जो वाइल लूप है वो चेक करेगा कितना इनपुट आया। अगर 9 का 9 इनपुट आया और तब तक कोई अगर नहीं जीता है, इसका मतलब मैच ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, जीवन हम लोग यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, यानी कि एरे जो 1 है, प्लेयर 1 का जो एरे है उसमें ट्रैवर्स करने के लिए, और G2 यूज करेंगे हम लोग जो प्लेयर 2 का एरे है उसको इसमें ट्रैवर्स करने के लिए। यहाँ पर P1 टर्न यानी कि यहाँ पर जो प्लेयर 1 का नाम है उसका टर्न जब आएगा तो यहाँ पर इनपुट करने के लिए बोलेगा। फिर G1 का वैल्यू बढ़ा देंगे, मान लीजिए कि प्लेयर 1 कोई वैल्यू डाल दिया तो फिर G1 का वैल्यू मतलब 0th इंडेक्स पे हुआ, फिर G1 का वैल्यू है तो 1th इंडेक्स पे। तो उस तरह से वाइल लूप जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे इसमें इनपुट आएगा। पहला इनपुट आया तो i का वैल्यू बढ़ा यानी कि एक डब्बा भर गया। फिर i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, i जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होगा तब यहाँ पर 3 वैल्यू आ चुका होगा। 3 वैल्यू तो मिनिमम चाहिए किसी भी प्लेयर को जीतने के लिए, तो प्लेयर 1 का वैल्यू, प्लेयर 1 वाले एरे में वैल्यू 3 तभी होगा जब i का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ तो यहाँ पर इफ चेक AR1 यानी कि AR1 जो मेथड हमने बनाया उसमें भेजा, जो एरे है उसको भेजा और चेक किया, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और वो जीत ब्रेक कर दिया यहाँ से, यानी कि ब्रेक कर दिया हम लोग लूप से बाहर, वाइल लूप से बाहर निकल गया और ये प्लेयर जीत चुका है, ये मैसेज दे दिया। उसके बाद ये कुछ भी नहीं रन करेगा। ठीक है, फिर i इज इक्वल्स टू 9, इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। प्लेयर 1 ने इनपुट किया, ठीक है, ये ऊपर वाला पहली बार में तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई क्योंकि पहली बार i का वैल्यू 5 नहीं होगा, पहली बार i का वैल्यू 1 होगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P2 का टर्न, यानी कि पहला इनपुट किया फिर दूसरे से इनपुट मांग रहा है। उसी तरह से G2 का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर I का वैल्यू बढ़ रहा है। यानी कि प्लेयर 1 इनपुट किया तो जो प्लेयर 1 का एरे है उसमें एक वैल्यू आया, फिर प्लेयर 2 इनपुट किया, प्लेयर 2 के एरे में एक वैल्यू आया, तो I का वैल्यू 2 हो गया। फिर I का वैल्यू जब 3 होगा तो प्लेयर 1 का एरे में 2 वैल्यू आएगा। फिर I का वैल्यू जब 4 होगा तो प्लेयर 2 के जो एरे है उसमें 2 वैल्यू आएगा। फिर जब I का वैल्यू 5 होगा तब जाके पहले वाला प्लेयर का जो एरे है उसमें 3 वैल्यू आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने I का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रखा। 5 से या 5 से ज़्यादा होगा I का वैल्यू, तभी जाके किसी एरे में 3 वैल्यू होगा, और 3 वैल्यू मिनिमम रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर सेकंड वाले एरे में 3 वैल्यू तभी होगा जब I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा। तो फिर यहाँ पर वही चेक कंडीशन लगाया, और यहाँ पर अगर ये चेक वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P2 विन, यानी कि जो सेकंड प्लेयर है वो जीत चुका है और ब्रेक कर जाएंगे हम लोग। और यहाँ पर I इज इक्वल्स टू 9। मान लीजिए लास्ट वाला वैल्यू कौन डाले, लास्ट वाला वैल्यू तो प्लेयर 1 ही डालेगा, ये तो आप समझ पा रहे हैं। और प्लेयर 1 जब वैल्यू डाल देगा, और उसके बाद हम लोग को क्या है कि उसके बाद हम लोग को इससे इनपुट नहीं मांगना है, क्योंकि इसका लेंथ तो 4 है जो कि डल चुका है, 4 डल चुका है, तो हम लोग को इससे इनपुट नहीं मांगना है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया मैंने। और I का वैल्यू जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पर मैच ड्रॉप प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं इसको खेल के दिखा देता हूँ। चलिए रुक जाइए, इसको स्टार्ट होने देते हैं। चालू हो जा। अच्छा हाँ, ये देखिए अब यहाँ पर मैंने प्लेयर 1 का नाम AD दे दिया, और यहाँ पे ऐसे कुछ प्लेयर 2 का नाम दे दिया। प्लेयर 1 ने मान लीजिए डाला 1, प्लेयर 2 ने मान लीजिए डाला 5, फिर प्लेयर 1 ने क्या डाला, 6 डाला। मान लीजिए प्लेयर 1 ने 6 डाला, फिर प्लेयर जो 2 है उसने 9 डाल दिया, ठीक है। फिर प्लेयर 1 ने क्या डाला, 3 डाला। फिर उसके बाद प्लेयर जो 2 है उसने मान लीजिए 4 डाला। फिर जो प्लेयर 1 है उसने 2 डाला। तो अब देखिए AD विंस, यानी कि हुआ क्या कि जब 1, 2 और 3 वैल्यू मिल गया उसको, यहाँ पर AD वाले मतलब जो प्लेयर 1 है उसमें 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और उसी तरीका से जब I का आप वैल्यू खेलते चले जाएंगे, आप लोग नंबर डालते चले जाएंगे, तो लास्ट में अगर कोई भी जीतता नहीं है तो मैच ड्रॉ करके मैसेज आ जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को एक बग है इस वाले जो क्वेश्चन में मैंने जो प्रोग्राम बनाया, इसमें एक बग है और वो आप लोगों को सॉल्व करना है, और वही चैलेंज है आज की वीडियो का। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों सेम वैल्यू डालता है तो यहाँ पर कोई एरर थ्रो नहीं होगा, क्योंकि